जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो गया और भाई साहब न्यू ईयर रेवोल्यूशन एक टैग था इस इवेंट के साथ, जैसे कि मंडे नाइट रॉ का टैग था डे 1 और इस एपिसोड का टैग था न्यू ईयर रेवोल्यूशन। तो आज बहुत कुछ हुआ, मैसिव धमाल हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके हर टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहला टॉपिक आज यही था कि हमारा मैसिव मेन इवेंट क्या था, ट्रिपल थ्रेट मैच। अब ये ट्रिपल थ्रेट मैच है रेंडी ऑर्टन वर्सेस एले नाइट वर्सेस AJ स्टाइल्स फॉर द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच अगेंस्ट रोमन रेंस एट द रॉयल रंबल। अब नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच था। अब हमें उम्मीद थी कि भाई साहब कोई ना कोई होगा जो इस मैच को जीतेगा और रोमन रेंस को फेस करेगा। सबसे ज्यादा उम्मीद थी रेंडी ऑर्टन की, क्योंकि बिकॉज वही बंदा था जिसने रोमन रेंस से बदला लेना था। लेकिन अब चीजें कहीं ना कहीं सब कुछ पलट चुकी हैं, बिकॉज मेन इवेंट में जब इनका मैच चल रहा था मुझे समझ में नहीं आई। मैं जानता हूँ ट्रिपल थ्रेट मैच में नो डिस्क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि कोई भी इंटरफेरेंस लीगल होती है, कोई भी वेपन अलाउड होता है। लेकिन भाई साहब ये चीजें किस तरह से चली गई, बिकॉज रोमन रेंस आता है, तीनों पर अटैक करता है एंड उसके बाद भाई निक ऑल्डिस जो है इस मैच को फेटल 4 वे मैच घोषित कर देता है फॉर द रॉयल रंबल के लिए। अब भाई साहब ये चीजें क्या है, ये सब क्यों हुआ? देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत वक्त से कह रहा हूं कि अगर इस मैच में रेंडी ऑर्टन को अलाउड किया गया है, इसका मतलब यह है कि रेंडी ऑर्टन इज अ नेक्स्ट अपोनेंट फॉर रोमन रेंस। यहां तक ठीक था, लेकिन इस मैच में भाई साहब आप AJ स्टाइल्स की भी वापसी करवा रहे हो, आप एले नाइट को भी इंक्लूड कर रहे हो। ये साफ दर्शा रहा है कि ये मैच को फेटल 4 वे ही बनाना था शुरू से। WWE कंपनी ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये सिंगल मैच होगा रेंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस एट द रॉयल रंबल। एंड मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमेशा से ये मैच WWE कंपनी के लिए माइंडसेट नहीं था, उनका यही था कि ये फेटल 4 वे मैच बनाना। बिकॉज एले नाइट क्राउन जूल में जिस तरह से हारा, चीटिंग से हारा, उसके बाद AJ स्टाइल्स को इंजर्ड किया गया, उनकी अपॉर्चुनिटी छीन एंड रेंडी ऑर्टन को तो पता ही है भाई, उनको इंजर्ड किया था इन्होंने। तो ये तीनों के पास कोई ना कोई कारण था जिससे ये रोमन रेंस से बदला ले सके, इसलिए इस मैच को फेटल 4 वे WWE कंपनी को पहले से ही बनाने का आइडिया मिल चुका था और उन्होंने यही करना था। और यही हुआ आज फाइनली अनाउंस हो गया कि ये जो है फेटल 4 वे मैच होने वाला है। ये होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट वर्सेस रेंडी ऑर्टन वर्सेस AJ स्टाइल्स फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल। अब देखिए दोस्तों, ये मैच में अब क्या चीज है, अब ये मैच में चीज है दोस्तों ये है कि WWE कंपनी रेंडी ऑर्टन का पिन नहीं अफोर्ड कर सकती थी इस समय, बिकॉज रेंडी ऑर्टन का लेटेस्ट रिटर्न हुआ है सर्वाइवर सीरीज 4 गेम में एंड उनके बाद उनका मोमेंटम अच्छा था। और अगर रेंडी ऑर्टन रोमन रेंस को एट द रॉयल रंबल में फेस करते तो क्लियर कट था कि रोमन रेंस रेंडी ऑर्टन को पिन के थ्रू हराते, क्योंकि सबमिशन के थ्रू तो मुझे लगता नहीं कि रेंडी ऑर्टन हारते कभी भी, एंड पिन के थ्रू 1 2 3 होता और रेंडी ऑर्टन का मोमेंटम कहीं ना कहीं खराब हो जाता। इसलिए इस मैच को फेटल 4 वे मैच बनाया गया। अब बता दूं दोस्तों, इस मैच में रेंडी ऑर्टन का पिन नहीं होगा। जी हाँ, रेंडी ऑर्टन का पिन से WWE कंपनी ने उनको बचा लिया है। अब इस मैच में या तो AJ स्टाइल्स का पिन होगा या एले नाइट का पिन होगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है इस मैच में AJ स्टाइल्स का पिन होगा, बिकॉज AJ स्टाइल्स का कैरेक्टर एज अ हील कैरेक्टर लग रहा है मेरे को। और AJ स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट का मैच आई थिंक रेसलमेनिया के आसपास होगा। अब चीजें यहाँ से सारी क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि फेटल 4 में मैच यही था, इसके पीछे और कोई बड़ा रीजन तो नहीं है और आई थिंक इसके पीछे ज्यादा वीडियोस भी नहीं आएंगी। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मैच क्लियर कट ऑफिशियल हो चुका है रॉयल रंबल के लिए, बिकॉज जब बैक स्टेज रोमन रेंस जाता है उसके बाद पॉल हेमन बताता है कि भाई निक ऑल्डिस ने मेरे कान में ये कहा था कि ये मैच को फेटल 4 में बनाना है रॉयल रंबल में। अब तुझे उस तीनों को फेस करने का करेगा, मतलब एक साथ फेस करना पड़ेगा रोमन रेंस को, यानी कि फेटल 4 वे मैच में। ओ भाई साहब, रोमन रेंस ये सुन के हड़बड़ा जाता है। रोमन रेंस कहता है कि भाई साहब ये क्या हो गया, एंड फिर कहता है कि वॉइस मैन फिक्स दिस। अब भाई वॉइस मैन का फिक्स करेगा, वॉइस मैन ही खुद लगी पड़ी है। अब दोस्तों ये चीजें थी एंड अब क्लियर कट कोई रूमर कुछ नहीं है भाई साहब, ये मैच फेटल 4 वे ही होगा रॉयल रंबल में और इस मैच में भाई साहब रेंडी ऑर्टन का पिन नहीं होगा। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं आपसे।